नमस्कार। आज की दिनांक है 18 नवंबर। आज के दिन की जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, अंक हमारा 49 49वां। कल हमारा दस्तक लगाने वाले हैं। आज के दिन की जो महत्वपूर्ण खबर है उन पर हम बात करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, सब्सक्राइब कर देना। शेयर नहीं किया साथियों, शेयर कर देना। मतलब व्यूज़ तो इतने डाउन आ रहे हैं कि क्या कहने, अब तो मतलब मन बैठ ही रहा है। तो करो थोड़ा हौसला भाई। नो मनी फॉर टेरर, ये कॉन्सेप्ट इंडिया का है। इसके बारे में तुम्हें बताना है कि सत्य नहीं है। यह 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन भारत में आयोजित होगा। दूसरा लिखा है कि इस सम्मेलन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। अगर ऊपर वाली लाइन सही है तो नीचे वाली भी सही होगी, नीचे वाली सही है तो फिर ऊपर वाली भी सही होगी। इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए पाकिस्तान और चीन को आमंत्रण भेजा गया है। आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की समिति की बैठक हाल ही में मुंबई और दिल्ली में संपन्न हुई थी। तो कौन सा कथन इसमें से असत्य है? तो सेकंड जो थर्ड कथन है उसमें पाकिस्तान गलत है। इस मीटिंग में भाग लेने के लिए हमने सभी को निमंत्रण भेजा, लेकिन पाकिस्तान को हमने निमंत्रण वगैरह नहीं भेजा, क्योंकि वही तो टेररिस्ट भेज रहे हैं। मतलब या एक ही बात होगी, या तो टेररिस्ट भेज लो या खुद मीटिंग में आ जाओ, दोनों काम थोड़ी हो सकते हैं। तो ध्यान रखना ये है। चीन को भेजा गया, हालांकि पूर्वोत्तर में हमारे यहाँ भारत का दावा है कि पूर्वोत्तर में जो अव्यवस्थाएं हो रही है उसके पीछे चीन जिम्मेदार है। फिर भी चीन को हमने भेजा है एक फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से सत्य नहीं है। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने पहली बार देश के नगरीय निकायों की स्थिति पर अपनी एक विस्तृत समीक्षा रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार नगरीय निकाय राजस्व जुटाने का कोई ठोस तरीका नहीं इजाद कर पा रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार नगरीय निकायों के राज्य का सबसे बड़ा स्रोत केंद्र एवं राज्य के अनुदान है। जो नगरीय निकाय हैं राजस्व का इनके राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत फिलहाल ही कौन है? केंद्र और राज्य के अनुदान है। इस रिपोर्ट में आय बढ़ाने के लिए खाली जमीन पर टैक्स लगाने की जरूरत को बताया गया है। केवल चंडीगढ़ का नगर निकाय ऐसा नगर निकाय है जिसका समय की राजस्व प्राप्ति की हिस्सेदारी 1% है। मतलब वो जो खुद पैसे कमा रहे हैं ना राजस्व के द्वारा, वो 1% कमा रहे हैं। केवल एकमात्र कौन सा है? चंडीगढ़। तो कौन सा इनमें से असत्य है, गलत कौन सा है? कौन सा होगा भाई? इसमें जो गलत है वो है सबसे पहले कथन, वित्त मंत्रालय। देश के नगरीय निकायों पर पहली जो विस्तृत समीक्षा रिपोर्ट है, ये वित्त मंत्रालय ने जारी नहीं की, बल्कि किसने जारी की है? आरबीआई ने जारी की है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है कि हमारे जितने भी नगर निकाय हैं उनमें से केवल एक चंडीगढ़ को छोड़कर के कोई ऐसा नहीं है जो, मान के चलो कोई नगर निकाय है, जैसे हनुमानगढ़ नगर निकाय है, हनुमानगढ़ नगर निकाय के पास 100 रुपए है, तो उसमें से 1 रुपया इसने खुद नहीं कमाया है, एक भी रुपया इसने खुद नहीं कमाया है। सारे पैसे किससे उधार मांग रहा है? केंद्र से और राज्य से उधार मांग रहा है। तो बड़ी ही बुरी स्थिति है। रिपोर्ट में सुझाया गया है कि खाली जमीन पर टैक्स लगाने की जरूरत बताई गई है। भवनों को बेहतर बनाने, आधुनिकीकरण पर टैक्स लगाने की जरूरत बताई गई है। भवनों के अतिरिक्त जमीन पर टैक्स की व्यवस्था की बात की गई है। राज्य सरकारों के स्टाम्प शुल्क में निकायों की हिस्सेदारी बढ़े, इस पर बात की गई है। ऋण बाजार थोड़ा आकर्षक बने ताकि निकाय भी अपना बॉन्ड जारी कर सकें, इन सभी की बात कही गई है ताकि निकायों का राजस्व बढ़े, उस समय राजस्व कमा पाए। बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सीवी आनंद बोस, जगदीप धनखड़, एम गणेशन और सौगत राय। तो ध्यान रखना, डॉक्टर सीवी आनंद बोस हैं। गणेशन साहब पहले यहाँ के कार्यकारी राज्यपाल रहे हैं। ध्यान रखना, यहाँ के राज्यपाल पहले कौन थे? जगदीप धनखड़ जी थे, जिनको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है। तो उसके बाद में मणिपुर के जो राज्यपाल थे गणेशन साहब, इनको कहा गया कि आप संभालो कुछ दिन। बाद में किन कौन संभालने लगे इसका काम? डॉक्टर सीवी आनंद बोस साहब संभाल रहे हैं, अभी नए राज्यपाल बने हैं। तो कमेंट बॉक्स में लिखना है कि एक राज्यपाल जो होता है वो एक से अधिक राज्यों का जब कार्यभार करता है, ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इस बात को शामिल किया गया है? मूल संविधान में ये बात नहीं लिखेगी, बाद में संविधान संशोधन किया गया और उसमें ये लिखा गया कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के कार्यभार को संभाल सकता है। तुम्हें कमेंट बॉक्स में बताना है। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन साहब है, चर्चा में है। इनका तो पूरा परिवार ही वैसे ना चर्चा में है। एल्यूमिनियम से बने गैस सिलेंडर बनाने वाली कंपनी में शामिल है, मतलब ये कंपनी अभी चर्चा में रही है क्योंकि एक्सपो मार्ट इंडिया जो 2022 था, इसमें इस कंपनी ने अपना एल्यूमिनियम से बना हुआ सिलेंडर लॉन्च किया है।
ये सिलेंडर जो सिलेंडर वगैरह आते हैं इनसे बहुत ज़्यादा हल्का है और बहुत ज़्यादा मजबूत है। कौन सी 2 कंपनियाँ हैं? अलेकन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड मुंबई, हिंडाल्को या ओएनजीसी? तो ध्यान रखना दोनों का संयुक्त उपक्रम है। किन दोनों का? अलेकन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और हिंडाल्को का संयुक्त उपक्रम है। इन दोनों का संयुक्त उपक्रम है। किन दो देशों की राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समितियों को अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति ने निलंबित कर दिया है? ध्यान रखना भारतवाड़ी को भी कर रखा था कुछ दिनों पहले, हालांकि पैरा ओलंपिक नहीं, हमारी तो पूरी समिति को बैन कर रखा था। तो कौन से 2 देश है चर्चा में? तो युद्ध तो 2 देशों में हो रहा है फिलहाल, कौन से में? रूस और यूक्रेन में। लेकिन ध्यान रखना इसका आंसर कौन सा है? रूस और बेलारूस। कौन सा आंसर है? रूस और बेलारूस को निलंबित किया है। फीफा के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? मुझे 4 ऑप्शन मिले ही नहीं, इसलिए सीधा नाम लिख दिया, जियानी इन्फेंटिनो। तुम्हें अगर ये नाम याद नहीं हो रहा तो तुम देखना जियान। पोगो देखते हो, अगर तुम डोरेमोन देखते हो तो उसमें है जियान। वो बंदा ही लग रहा है मुझे फीफा वाला, मोटा सा बंदा है, जियान लग रहा है। तो ध्यान रखना जियान कहाँ का अध्यक्ष है इस वक्त? तो फीफा का अध्यक्ष है। मे भी अब तो याद हो ही जाएगा। स्विट्जरलैंड से संबंधित है जियान। इतने अच्छे दिन आ गए इसके। कल ही चर्चा में रही भगवान राम की धनुर्धारी स्वर्ण मुद्राएं किस शासक से संबंधित है? मोस्टली मैं हाल ही शब्द यूज कर रहा था, फिर मैंने कहा अरे खबर तो आज की ही है तो फिर कल ही लिख देते हैं। तो कहाँ की है? तो पृथ्वीराज चौहान के समय की है, या फिर वीरराज चतुर्थ के समय की, या श्यालम द्वितीय के समय की, या सम्राट अशोक के समय की? तो ध्यान रखना विग्रह राज चतुर्थ के समय की है। किसके समय की है? विग्रह राज चतुर्थ के समय की है। वेरी वेरी मोस्ट पर ध्यान रखना भगवान श्री राम की धनुर्धारी स्वर्ण मुद्राएं विग्रह राज चतुर्थ के समय की है जो चर्चा में है। एक सिक्का भी चर्चा में है शाह आलम द्वितीय के समय का, जिस पर क्या लिखा हुआ है? राम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? राम। वो भी चर्चा में है। क्लियर बात क्या? यूपी की राज्यपाल कौन है? तो आनंदी पटेल महोदय है जो वो यूपी की राज्यपाल रही हैं। तो अगर अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज के दिन की महत्वपूर्ण खबरें इतनी थी साथियों। जय हिंद, जय भारत।